सोचो, एक सर्कल है, ये है $1 मिलियन, बहुत सारे पैसे, है ना? अब एक ऐसा सर्कल इमेजिन करो जो 10 गुना बड़ा हो, मतलब $10 मिलियन। अभी भी सोच सकते हो? ठीक है, अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, एक $100 मिलियन। लगने लगा है नामुमकिन? अब अपनी सांसें रोक लो, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल एकदम विशालकाय, वो है $1 बिलियन। दिमाग हिल गया ना? दौलत की दुनिया भी ऐसे ही सर्कल्स की तरह है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उस पहले मिलियन तक पहुंचने में ही निकाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अलग ही खेल खेलते हैं। वो उन बड़े सर्कल्स को टारगेट करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। सच तो यह है कि उन बाहरी सर्कल्स तक पहुंचने का रास्ता है। ये किस्मत की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजी की बात है। ये बात है खेल के नए नियम को समझने की और स्मार्ट तरीके से खेलने की। तो आप पहले सर्कल के पीछे भागने से $1 बिलियन वाले विशालकाय सर्कल तक कैसे पहुंचोगे? आइए इसे समझते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन 2024 एक प्रेशर कुकर की तरह है। अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल मुमकिन है। स्टूडेंट लोन हमारे गले में पड़े हुए एक बड़े बोझ की तरह है। और जॉब मार्केट, ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसमें सेफ्टी बार ही नहीं है। हमें कहा जाता है कि खूब पढ़ो, अच्छी जॉब मिलेगी और कंपनी में ऊपर बढ़ते जाओगे। लेकिन तब क्या होगा जब सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी हो? तब क्या होगा जब दीवार ही गिर रही हो? हमें एक नए ब्लूप्रिंट की जरूरत है, इस आर्थिक तूफान से निकलने के लिए एक नए रास्ते की। हमें पुराने रूल्स से खेलना बंद करना होगा और अपने मौके खुद बनाने होंगे। अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल मुमकिन है। कभी सोचा है कि बिलियनियर्स लोग कैसे एक अलग ही गेम खेल रहे होते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है लेवरेज। वो एआई, वेब3 और एनएफटीज जैसी नई टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते हैं। जहां हम अपने खर्चे चलाने की चिंता में लगे हैं, वहीं वो इन टूल्स का इस्तेमाल अपनी बादशाहत बनाने के लिए कर रहे हैं। वो भविष्य में निवेश कर रहे हैं, जबकि हम में से ज्यादा लोग वर्तमान में ही फंसे हुए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये टूल्स सिर्फ बिलियनियर्स के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए उपलब्ध हैं जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और सीखने की इच्छा है। किसी भी गेम को जीतने के लिए सबसे पहला कदम होता है उसके नियम को समझना। लेकिन क्या होगा अगर नियम ही गलत हो? क्या होगा अगर पुरानी प्लेबुक अब जीत की ओर नहीं ले जाती? ये समय है उस पुरानी नियम की किताब को फेंककर अपनी खुद की बनाने का। ये वक्त है पैसों के लिए अपनी जिंदगी खपाना छोड़कर ऐसे साधन बनाने का जो दौलत कमा दे। ये रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये अपनी सोच बदलने के बारे में है। ये उन मौकों को देखने के बारे में है जहां दूसरे लोग सिर्फ बाधाएं देखते हैं। ये अपने आर्थिक भविष्य पर नियंत्रण पाने के बारे में है। सेक्शन 5, स्किल अप फॉर सक्सेस। एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब करने वाले लोग बनाना सिखाती है, न कि बिजनेस करने वाले। हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। लेकिन सच तो यह है कि आज के टाइम में सबसे जरूरी स्किल्स किताबों से नहीं सिखाए जाते। ये तो करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, गलतियां करके और फिर से उठकर खड़े होने से सीखते हैं। क्या आप एआई के जमाने में सक्सेसफुल होना चाहते हो? कोडिंग सीखो, एल्गोरिदम बनाना सीखो या एआई से चलने वाले प्रोडक्ट बनाओ। वेब3 में इंटरेस्ट है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानो, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को एक्सप्लोर करो या अपना खुद का एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करो। संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 6, मनी टॉक्स, व्हाट्स योर लैंग्वेज। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सुरक्षा, तनाव, मौका। पैसे के साथ आपका रिश्ता आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अगर आप पैसे को कमी और डर के रूप में देखते हैं तो आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप पैसे को एक साधन मानते हैं,
अपने आप से बड़ा कुछ बनाने के लिए एक जरिया मानते हैं, तभी जादू होता है। फाइनेंस की दुनिया बदल रही है। क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं हैं, ये दौलत कमाने के नए रास्ते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उससे कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उसमें जबरदस्त बदलाव आया है। सेक्शन 7, बियॉन्ड द पेचेक। सच कहूं तो सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहना रेत पर घर बनाने जैसा है। शुरुआत में तो यह मजबूत लग सकता है, लेकिन एक अप्रत्याशित लहर इसे बहा ले जा सकती है। असली आर्थिक आजादी का राज है आमदनी के कई जरिए बनाना, ऐसे साधन बनाना जो आपके सोते समय भी पैसा कमाते रहें। सोचिए कि आप एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसकी हजारों कॉपीज बिकती हैं। यही स्केलेबिलिटी की ताकत है। ये एक बार कुछ तैयार करने और फिर कई वर्षों तक उसके फायदों का आनंद लेने का अवसर है। सेक्शन 8, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। आज की ज्यादा जुड़ी हुई दुनिया में ध्यान सोने से भी ज्यादा कीमती है। हर लाइक, हर शेयर, हर व्यू अटेंशन इकोनॉमी में एक माइक्रो ट्रांजैक्शन है। अगर आपके पास कोई मैसेज, प्रोडक्ट या सर्विस है जिस पर आपको भरोसा है, तो आपको ध्यान खींचने की कला में महारत हासिल करनी होगी। सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ये सब आपके मैसेज को बढ़ाने और दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचने के जरिए हैं। ध्यान को अपनी ओर खींचने और बनाए रखने की क्षमता ही बड़े मौकों की कुंजी है। सेक्शन 9, ऑटोमेट टू डोमिनेट। याद है वो बिलियनियर जो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे थे? उनका एक सीक्रेट वेपन है ऑटोमेशन। वो जानते हैं कि समय उनकी सबसे कीमती पूंजी है और वो दोहराए जाने वाले कामों से खुद को मुक्त करने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि आप ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो 24 घंटे चलता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। यही एआई और ऑटोमेशन की ताकत है। चाहे वो कस्टमर्स की मदद के लिए चैटबॉट्स हों या मार्केटिंग के कैंपेन को मैनेज करने वाले एल्गोरिदम हों, ऑटोमेशन आपको अपने बिजनेस को बिना रुके बढ़ाने की आजादी देता है। सेक्शन 10, प्रॉब्लम्स इक्वल्स प्रॉफिट्स। यह एक सिंपल सा सच है। हर समस्या एक छुपा हुआ बिजनेस का मौका होती है। समस्या जितनी बड़ी होगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। जरा सोचो, उबर ने ट्रांसपोर्टेशन की समस्या का समाधान निकाला। एयरबीएनबी ने महंगे रहने की समस्या को सुलझाया। ऐसे ही कई उदाहरण हैं। जरूरी यह है कि आप उन समस्याओं की पहचान करें जिन्हें सुलझाने का जुनून आपके अंदर हो। आपको किस बात पर गुस्सा आता है? आप क्या चाहते हैं कि होना चाहिए? आपकी एक्सपर्टीज और नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 11, फ्रीडम फॉर्मूला। आखिर में दौलत का मतलब सिर्फ पैसे का ढेर लगाना नहीं है। यह तो आजादी के बारे में है। अपने जुनून को पूरा करने की आजादी, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने की आजादी, दुनिया में कुछ अच्छा करने की आजादी। पैसा तो बस एक जरिया है जो उस आजादी को हासिल करने में मदद करता है। यह मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, खुद मंजिल नहीं। तो जब आप दौलत बनाने के अपने सफर पर निकलें, यह उस जिंदगी के बारे में है जो आप बना रहे हैं। यह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के बारे में है। एक ऐसी जिंदगी जो मकसद, प्रभाव और हां, आजादी से भरी हो।